तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले प्रतिस्थापन विधि। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, संगत कौन से होते हैं, असंगत कौन से होते हैं, और उसके बाद फिर वो प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती, है ना, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन से सारी चीज़ें हमने देख ली, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी हमें क्या करना है, अभी पीछे हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में ग्राफीय विधि से, ग्राफिक मेथड से दो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, लेकिन अभी है ना, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है बिना ग्राफ बनाए। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है। इसमें करना क्या होता है, हमें ये दो समीकरण होता है, दो समीकरण में से किसी एक समीकरण से हमें x या y की वैल्यू निकालनी होती है कुछ इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से। समीकरण एक से मैं क्या करने वाला हूँ, ये 7x घटा का 15y बराबर 2 है, इसमें मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे घटा का 15y उधर भेजना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 2 प्लस में 15y करके। ठीक है, उसके बाद x के मल्टीप्लाई में जो 7 है इसको भी उधर भेजना पड़ेगा, ताकि x अकेला हो जाए, हमें वैल्यू मिल जाए। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस में 15y, और जो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ये आ जाएगा ऐसे डिवाइड में। ठीक है, यानी कि x अकेला हो गया, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो x की वैल्यू आ गई है, चाहे y के टर्म्स में आ गई है। इसको हम तीसरा इक्वेशन बोल देंगे। करा क्या हमने, इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ा, सेकंड को भी पकड़ सकते हैं, जो सा इजी लगे। इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ा, फर्स्ट को पकड़ करके हमने इसमें से x की वैल्यू निकाली, हम y की भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सबको उधर भेज दिए, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब करना क्या है कि जो थर्ड इक्वेशन है, पुट थर्ड इनटू इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले से निकाला था थर्ड इक्वेशन को, इसलिए थर्ड वाले को हम जिससे नहीं निकाला था यानी सेकंड वाले उसमें डालेंगे हम। ठीक है, वापस से फर्स्ट में डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको सेकंड वाले में डाल दिया जिससे कि हमने नहीं निकाला था, जिसको निकाला था उसमें नहीं डालना। अब देखते कैसे डालते हैं। तो थर्ड इक्वेशन देखो ये थी, x प्लस में 2y थी ना। अब x की जगह हमें क्या डालना है, x की जगह 2 प्लस 15y लिखना है। तो x की जगह 2 प्लस 15y डिवाइड बाय 7, यहाँ पे x था, ये रहा x, ये वाला x, इसकी जगह ये लिख दिया, प्लस में इसके साथ जो 2y था वो बराबर में 3, यानी कि इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन थर्ड को, जो कि x की वैल्यू थी, वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस में 15y, 2 प्लस में 15y, ये नीचे 7, इसके नीचे 1 लेते क्रॉस कर देते हैं, तो 7 उधर जाके क्रॉस होगा, 7 2 जा 14y, और नीचे ये आपस में भी क्रॉस होते हैं, 7 1 जा 7 करके। ठीक है, इज इक्वल टू 3, 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 15 प्लस में 14 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 29y। ठीक है, और ये जो 7 डिवाइड में था ना, इसको साथ के साथ ही उधर भेज देते 3 मल्टीप्लाई 7 करके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 29y इज इक्वल टू 3 7 जा 21, और जो तुम्हारा 2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 29y इज इक्वल टू 19 एंड y इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 29, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब इस y की वैल्यू की मदद से हम x को वापस से कैसे निकाल सकते हैं, वापस से पुट करके दिखाता हूँ मैं कैसे निकाल सकते हैं। तो अब करेंगे हम पुट, x इज इक्वल टू, x निकला था हमारा, y निकला था हमारा, ये वहाँ पे y निकला था, y इज इक्वल टू 19 बाई 29, y इज इक्वल टू 19 बाई 29। इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन थर्ड वाले में वापस से पुट कर देते हैं, क्योंकि थर्ड वाला सिंपल था। थर्ड वाला क्या था, x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y, 2 प्लस में 15y डिवाइड बाय 7 था, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, y की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, 15 मल्टीप्लाई में 19 डिवाइड बाय 29 डिवाइड बाय 7। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाय 7 है ये, x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, 15 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 9 पंजे में हाजिर जानना का मतलब ये बात तेरा 5 1 5 हमारा 5 6 7 8 2 285 हो जाएगा, 2 प्लस में 285। अच्छा, इसके नीचे 1 लेकर के इसको क्रॉस कर देते हैं, 29 2 जा बड़े बड़ा 8 से लेकर 2 1 5। ठीक है, 2 2 चलो, ये तुम्हारा 58 आ जाएगा, डिवाइड बाय, इनको भी आपस में कर देते हैं, ये 29 हो जाएगा। ये वाला सॉल्व कर दिया, डिवाइड बाय तुम्हारा 7 है। ठीक है, तो 7 ही 9 29 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 25 में तुम क्या जोड़ दोगे, 58 जोड़ दोगे, 8 5 3 8 5 3 लिख दोगे, 2 1 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 343, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 29, और ये जो 7 है ये भी नीचे ही है और ये भी नीचे ही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऐसे मल्टीप्लाई, 29 मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा, 7 से जब इसको काटोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 49 नहीं 7 चौक 28 29 30 31 32 33 34 7 63 डिवाइड बाय 29। ठीक है,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/29। ये तुम्हारा आंसर है, x आ गया y आ गया। ठीक है, इसमें तो फ्रैक्शन में था, क्वेश्चन काफी इजी होते हैं ना। डन।